तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो है विभाग अर्थात डिपार्टमेंट का नाम को बता देता हूं। तो याद रखिए कि ये जो भर्ती है वह आपका आईएएफ अर्थात इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की ओर से निकाला गया है। तो याद रखिएगा आपका टोटल 3 पोस्ट पर वैकेंसी आपका निकला है। एलडीसी अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट और तीसरा जो पद है उसमें आपका ड्राइवर। एलडीसी के जो है टोटल 157 पद है, हिंदी टाइपिस्ट पे आपका 18 पद पे वैकेंसी निकला है और ड्राइवर के जो है 7 पोस्ट पे जो है आपका वैकेंसी निकला है। तो इन तीनों पोस्ट को अगर हम लोग मिलाए अर्थात एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट और ड्राइवर, इन तीनों पोस्ट को मिला के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है कुल पदों की संख्या इसमें 182 रहने वाला है। बहुत अच्छा वैकेंसी है, मेल फीमेल इसको दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के भर्ती है, सभी स्टेट से बच्चे इसको आवेदन कर सकते हैं। बात करें अगर इस आवेदन का तो याद रखिएगा इसका जो आवेदन है आपका 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो आपका 1 सितंबर रहने वाला है और इसका आवेदन जो है वो आपको ऑफलाइन तरीके से करना पड़ेगा। फी का बात करें तो देखिए इसमें कि जो है इस वैकेंसी के लिए, इस भर्ती के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं रखा गया है, यानी ये निःशुल्क है। यानी इसमें आवेदन करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी वाले को हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, किसी को भी जो है एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो जो बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई भी फी आपको एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ रहा है। एज का बात करें तो देखिए मिनिमम 18 साल इसमें एज रखा गया है और मैक्सिमम आपका 25 साल है, यानी एज जो है वो आपका 18 से 25 रहने वाला है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एज का जो कैलकुलेशन होगा 1 सितंबर 2024 के अनुसार होगा, यानी 1 सितंबर 2024 के अनुसार ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उसका मिनिमम एज आपका 18 साल हो रहा है कि नहीं। अगर 1 सितंबर 2024 तक जो है आवेदक का जो एज है वो 18 साल से अगर कम हो रहा तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ इस वैकेंसी में जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ओबीसी वालों को जो है 3 साल का, एससी एसटी वालों को जो 5 साल का और पीएच अर्थात विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो है 10 साल का इसमें अधिकतम उम्र में छूट दिया गया है। क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिएगा इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो अगर आप 12th पास हैं, एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के पदों पे आवेदन कर सकते हैं। यानी एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट में आवेदन करने के लिए जो कैंडिडेट का मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th पास रखा गया। 12th पास वो किसी से भी हो सकता है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी अगर उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है तो वो एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के पदों पे अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ जो है आपका इसमें इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड आपका 35 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है और हिंदी में जो आपका 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इसमें टाइपिंग स्पीड मांगा गया। तो ये रहा आपका एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट का एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन का। बात करेगा ड्राइवर, तो ड्राइवर में आवेदन करने के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 10th पास मांगा गया है और साथ ही साथ 10th पास के साथ साथ जो है जो आवेदक है उसके पास जो है एलएमबी या एचएमबी अर्थात लाइट मोटर व्हीकल और या हैवी मोटर व्हीकल का जो है ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए और 2 साल का जो है उसको कार्यानुभव अर्थात काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी ड्राइवरी में जो है उसको 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना होगा। तो ड्राइवरी पद के लिए 10th पास के साथ साथ कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, या तो एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल का या एचएमबी यानी हैवी मोटर व्हीकल का, 2 चक्का 4 चक्का का उसके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना होगा, 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना होगा। तो ये रहा आपका ड्राइवरी पद पे आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी का। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का, देखिए इसका सिलेक्शन जो है आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे होगा। दूसरा स्टेज जो इसमें रहने वाला है वो आपका स्किल, प्रैक्टिकल या फिजिकल टेस्ट रहने वाला है जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। यानी दूसरा स्टेज जो है आपका स्किल, प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और तीसरा जो स्टेज इसमें रहने वाला है वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चौथा जो स्टेज रहने वाला है वो आपका है मेडिकल। यानी इन 4 स्टेज के जरिए जो है आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। और याद रखिएगा इसमें हर एक स्टेज को आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी अब जो है अगले राउंड में, अगले स्टेज में जो है बैठ सकेंगे। यानी अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपको जो है दूसरा स्टेज अर्थात स्किल, प्रैक्टिकल या फिजिकल टेस्ट में आपको बैठने के लिए मिलेगा। अगर आप दूसरे स्टेज को क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और जब आपका सारा डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा तो फिर आपका जो है मेडिकल लिया जाएगा और मेडिकल के बाद जो आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप रिटन एग्जाम में अर्थात किसी भी स्टेज में अगर डिस्क्वालीफाई कर जा रहे हैं, फेल कर जा रहे हैं, तो आपको जो है अगले स्टेज में बैठने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में जो है इस खास बात का आप ध्यान में
रखिएगा। चलिए बात करें कि इस वैकेंसी के लिए जो आपके कितना सैलरी दिया जाएगा, कितना वेतन दिया जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें आपका जो है लेवल 2 पे मैट्रिक्स 7th CPC के अनुसार जो है अकॉर्डिंग जो है आपको सैलरी दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए रिटन एग्जाम का अगर बात करें तो देखिए इस रिटन एग्जाम में आपका जो है किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस रिटन एग्जाम में आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस से, इंग्लिश लैंग्वेज से, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन पेपर का बात करें तो देखिएगा इस रिटन एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में, दोनों लैंग्वेज में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा कि इसका जो आवेदन है वो आपका ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, ऑनलाइन मोड पे नहीं होने वाला है। यानी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको जो है इसके आवेदन के प्रारूप को डाउनलोड और प्रिंट करके फिर उसमें दी गई सारी जानकारी को जो है सही सही तरीके से आपको भरना पड़ेगा और आपको दिए गए एड्रेस में जो है आपको भेजना पड़ेगा। इसका जो एड्रेस रहने वाला है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, है ना। तो आप देख लीजिए कि आप भरने के लिए जो है इच्छुक है कि नहीं, आप क्वालिफिकेशन को मैच कर पा रहे कि नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हुए हैं तो रोजाना नए नए सरकारी जॉब्स का अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए, जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।